स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल हमने रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी की एक क्लास ली थी। उसके अंदर हमने क्या किया था कि इनको समझा था कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी क्या होती है, और इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जैसे मान लो हमने ब्यूटेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ कराई थी, तो फिर हमें अलग अलग दो प्रोडक्ट मिले थे। यानी कि क्लोरीन के साथ कराने पर आइसोब्यूटिल क्लोराइड और 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड मिला, और ब्रोमीन के साथ कराने पर हमें मेनली एक ही प्रोडक्ट मिला था, और वो था 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। बट ये 99% से अधिक था। और अगर हम माने तो एक आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड भी मिला था, जो कि बहुत ही अति अल्प मात्रा में था। तो कल हमने इनके बारे में पढ़ा। आज हम क्लोरीन की रिएक्शन जो आइसोब्यूटिल के साथ करा रहे हैं वो कैसे हुई, कैसे प्रोडक्ट मिला, उसके बारे में पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो आज हम आइसोब्यूटेन की क्लोरीनीकरण यानी कि आइसोब्यूटेन की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई थी हमने, तो जो दो प्रोडक्ट मिले थे हमें आइसोब्यूटेन क्लोराइड और 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड कैसे मिले थे, और इन्हें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइसोब्यूटेन में प्राथमिक तथा तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु होती है। जो हमारे आइसोब्यूटेन होती है उसके अंदर क्या होती है, 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जिसमें प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। हमारी जो आइसोब्यूटेन है इसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु 9 होते हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, 1 होता है। अतः इनके मध्य अनुपात कितना होता है, 9:1 होता है। तो जो आइसोब्यूटेन के प्राथमिक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो आइसोब्यूटिल क्लोराइड व 3 डिग्री हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बना है, उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, 9:1 होना चाहिए। परंतु प्राथमिक हाइड्रोजन की तुलना में जो हमारी 3 डिग्री हाइड्रोजन है, जो कि एक ही है, वो क्या है, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, 5 गुना अधिक होती है। यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन की तुलना में 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की जो क्रियाशीलता होती है वो 5 गुना अधिक होती है। अतः प्राथमिक मुक्त मूलक की तुलना में जो 3 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बिकॉज जो क्रियाशील ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अतः इनके उत्पादों का अनुपात कितना होता है, 9:5 होता है। होना क्या चाहिए था, 9:1 होना चाहिए था। यानी कि जब जो हमारा क्लोरीन है वो रिएक्शन के अंदर आए और रिएक्शन करे, तो एक हाइड्रोजन परमाणु किसका हटाए, 3 डिग्री का, और 9 हाइड्रोजन परमाणु किसके हटाए, 1 डिग्री के। ऐसा हटाता तो 9:1 होता। लेकिन हुआ क्या कि वो जो हमारा क्लोरीन आएगा वो 5 अणु किसके हटाएगा, हाइड्रोजन के, 3 डिग्री हाइड्रोजन के 5 अणु हटाएगा, और 9 अणु किसके हटाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन के। तो ये बताओ, तो इसके कारण इसका अनुपात क्या हुआ, 9:5 हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए ये ज़्यादा क्रिया करेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन की तुलना में। इसीलिए इसका प्रोडक्ट बनेगा वो भी 9:1 की जगह 9:5 होगा। आई होप आपको ये क्लास समझ आ रही होगी। अब देखो, जब हमने क्लोरीन का जो मुक्त मूलक आया उसने क्या किया, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, या फिर ये क्या करेगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा। यानी कि या तो ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, या इस मतलब इनमें से किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यही कर रहा है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो क्लोरीन परमाणु है वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसके साथ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एक इसके कार्बन के 2 मुक्त मूलक आएंगे, क्लोरीन के 2 मुक्त मूलक आएगा। एक तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl बना के चला जाएगा, और जो दूसरा मुक्त मूलक होगा वो इस कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगा, यानी 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो ये 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, ठीक, कार्बन बनेगा, और क्या, ये 1 डिग्री कार्बन बना और HCl निकल गया। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये जो क्लोरीन परमाणु है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया ना करके इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और HCl बना लेगा, और साथ ही फिर ये जो दूसरा
क्लोरीन का मुक्त मूलक होगा वो इसके साथ आकर क्या बनाएगा, क्रिया कर लेगा। और ये क्रिया करने यहाँ क्रिया कर नहीं रहा है, इसलिए यहाँ ये क्या बन रहा है, मुक्त मूलक बन रहा है। यानी कि यहाँ पे इसकी ये क्लोरीन तो इसको हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, बट ये रिएक्शन मतलब ये जो क्लोरीन दूसरा क्लोरीन का मुक्त मूलक है वो यहाँ आने से पहले की रिएक्शन है, यानी कि मध्यवर्ती स्टेप है। मध्यवर्ती स्टेप के अंदर ही तो कार्बन आयन का निर्माण होता है, तो ये क्या है, मध्यवर्ती अवस्था। तो ये क्या बना, 3 डिग्री कार्बन आयन बना, और ये 1 डिग्री कार्बन आयन बना। और जो 3 डिग्री कार्बन आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज हमने पहले पता है कि ये 3 डिग्री कार्बन आयन होता है और ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो इनकी प्रतिशत मात्रा का परिकलन करेंगे, यानी कि जैसे 9:1 प्राप्त होना चाहिए था प्रोडक्ट के रूप में, बट हमें क्या प्राप्त हुआ, 9:5। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसका परिकलन कैसे किया जाता है वो हम पता करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि आइसो इसका फॉर्मूला है, उसके थ्रू अप्लाई करके हम इनका प्रतिशत मात्रा प्राप्त करेंगे। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड के बनने की संभावना, अब आइसोब्यूटिल क्लोराइड बनने का इसकी संभावना क्या होगी, क्या होती है कि प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इंटू में होता है प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता। अब इनकी प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है आइसोब्यूटिल के अंदर, 9 है, और इनकी क्रियाशीलता कितनी है, प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता कितनी है, 1 है, तो अनुपात क्या हुआ, 9। इसका आंसर क्या है, यानी आइसोब्यूटिल क्लोराइड बनने की संभावना कितनी हुई, 9 हुई। अब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनने की संभावना, तृतीयक ब्यूटिल परमाणु की संख्या यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं आइसोब्यूटिल के अंदर, कितने होते हैं, 1 ही होता है, इसीलिए इसका आंसर 1 हो गया। और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता, अब हमने पढ़ा था कि ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु होता है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन की परमाणु की तुलना में 5 गुना ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता हो गई 5, तो आंसर आ गया 5। अब है आइसोब्यूटिल क्लोराइड के बनने की प्रतिशत मात्रा। अब आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनने की, क्लोराइड बनने की प्रतिशत मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, इसकी संभावना कितनी थी, 9 थी, और टोटल प्रतिशत की, टोटल कितने हाइड्रोजन परमाणु है, 9 + 5 14 × 100 करेंगे तो 64% प्राप्त होगा। वो 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड बनने की संभावना कितनी होगी, 5/5 + 9 × 10, ये फॉर्मूला लगा तो यहाँ 36% आई। तो इससे हमें समझ आ गया कि आइसोब्यूटिल क्लोराइड बनने की संभावना 64% होती है और 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड क्लोराइड बनने की संभावना 36% होती है। इसकी जो प्रतिशत ग्राफ है ये भी पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये स्थितिज ऊर्जा होती है, और ये क्या है, अभिकारक की प्रवृत्ति। 1 डिग्री का क्या, 1 डिग्री की रिएक्शन के लिए इतनी स्थितिज ऊर्जा, और 3 डिग्री के लिए इतनी स्थितिज, 3 डिग्री के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 1 डिग्री बनने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो लेट आपको समझ आया होगा ये रिएक्शन, अगर समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। तो आई थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।